बच्चों इस वीडियो में हम चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो सॉल्व करेंगे। वैसे इसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन बच्चों को कैलकुलेशन में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसलिए ये वीडियो मैं दोबारा से बना रही हूँ एग्जाम्पल 2.1 की, जस्ट फॉर कैलकुलेशन। तो इस एग्जाम्पल में हमको कन्वर्ट करना है 1 डिग्री 1 मिनट 1 सेकेंड को रेडियंस में, ठीक है। और रिलेशन हमें इसमें यहाँ पर जो यूज़ करना है, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, वो है 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये रिलेशन हमें यूज़ करना है इसमें। तो अब हम ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमको 1 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो यहाँ यही रिलेशन यूज़ कर लेते हैं। 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो इससे हमारे पास 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया, 2 पाई अपॉन 360, ये रेडियन में आ गया। या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, पाई अपॉन 180 ऐसे लिख सकते हैं। और ये रिलेशन हम याद रखेंगे, ये वाला रिलेशन। जब भी डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना होगा तो पाई अपॉन 180 हमको करना होता है। तो अब ए पार्ट में यही हमको सॉल्व करना है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू, अब हम क्या करें, ये पाई को रख दें 3.1415 अपॉन 180। ये पाई की वैल्यू होती है ना 3.14, तो 15 और आगे अगर हम ले लेंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल बुक से मैच कर जाएगा। अदरवाइज 3.14 तक भी लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना भी ले सकते हैं। अब यहाँ से थोड़ी प्रॉब्लम शुरू होती है कि डेसिमल का डिवीज़न है, कैसे हम इसको आगे डिवाइड करें। तो सबसे अच्छा है कि डेसिमल हटा ही लेते हैं हम। तो डेसिमल कैसे हटाएंगे, हम इसको 31415 ये लिख लेते हैं। और यहाँ हम 10 की पावर्स में अब इसको बैलेंस कर लेंगे। हमने क्या किया है, ये डेसिमल को 1 2 3 4 ऐसे राइट में ले गए हैं, इधर 4 डिजिट मूव करा के। तो यहाँ पर हम इसको -4 लिखेंगे। माइनस क्यों लिखा, पहले ये नंबर देखिए 3 पॉइंट समथिंग ही था, अब इतना बड़ा नंबर हो गया है। तो जब हम नंबर की वैल्यू को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो बैलेंस करने के लिए पावर हमको माइनस में करनी होंगी ना। इसका मतलब क्या है कि हम इससे डिवाइड कर रहे हैं, तो फिर से यही आ जाएगा। तो हम इसलिए इस तरीके से लिखते हैं। और यहाँ पर ये है 180, तो 180 को भी हम ऐसे लिख लेते हैं। ये वाला 10 भी फिर हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। अब हमारे को डिवाइड क्या करना है, 31415 को 18 से डिवाइड करना है। और यहाँ पावर कितनी आ गई, -5। ये 10 है, यहाँ पावर 1 है, ऊपर गया तो ये पावर भी -1 आ गई। तो -4 -1 -5 ये आ जाएगा। अब 18 से डिवाइड करना है जस्ट हमें, तो वो भी देख लेते हैं। 31415 ये डिवाइड करना है, तो 18 1 ज़ा 18, यहाँ पर हमारे पास कितने बच गए, ये 13। अब ये हमने 4 ले लिया। 18 7 ज़ा, अगर 18 का टेबल आता है आपको तो बहुत इजी लगेगा। वैसे भी हमको ये 19 तक टेबल्स जो हैं ये लर्न होने ही चाहिए, इनके स्क्वायर्स जो हैं वो लर्न होने ही चाहिए, जिससे कि कैलकुलेशन हमको फिर टफ नहीं लगेगी, ईजी लगेगी अगर इतना भी हमें आता है तो। अब यहाँ पर ये हमने इसको ऐसे डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर ये आ गया 8 और ये 1 अब लिया हमने, तो 18 के लिए अब हम यहाँ पे देखें तो 18 4 ज़ा 72, ठीक है। अब यहाँ पे 9 आ गया और ये 5 हमने लिया, तो 18 5 ज़ा 90। तो बस इतना डिवीज़न काफ़ी है, अब और आगे हम नहीं करते इसको, इतना ही रहने देते हैं। तो ये हमारे पास डिवाइड करके क्या आया, 1745 इंटू 10⁻⁻5। अब क्या करना है, जो आंसर हम लिखते हैं उसमें हम इधर से इधर मतलब लेफ़्ट से एक डिजिट के बाद ही हम डेसिमल लगा देते हैं, जो लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है। तो 1.745 ये लिख रहे हैं। अब क्या किया हमने, नंबर को छोटा कर दिया है। कितने प्लेस डेसिमल मूव कराया है, नहीं लिखा हुआ डेसिमल मतलब लास्ट में है, तो 1 2 3 प्लेस मूव कराया है। तो 10⁻, यहाँ क्या आ जाएगा, ये +3, ठीक है। नंबर को छोटा किया तो पावर ये प्लस में आएगी। और यहाँ ये -5, तो अब ये आ गया 1.745 इंटू 10⁻⁻2। ये 1 डिग्री की वैल्यू आ गई है हमारे पास रेडियन में, ठीक है। इसको हम
ऐसे याद भी रख सकते हैं, अदरवाइज़ ये रिलेशन याद रखेंगे तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 1 डिग्री इज इक्वल टू 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन आ गया है। तो मुझे लगता है आपको इसमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बी पार्ट देखते हैं। अब आगे तो सब हमें इजी ही लगने वाला है। आगे अब हमें कन्वर्ट करना है 1 मिनट को रेडियन में। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, ये हमें रिलेशन गिवन है। और यहाँ पर ये जो वैल्यू आई है 1 डिग्री की, ये इसके इक्वल है ना रेडियन में, 1.745 इंटू 10⁻² रेडियन। तो यहाँ से जब हम 1 मिनट की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये 60 यहाँ डिवीज़न में चला जाएगा, तो 1.745 इंटू 10⁻² अपॉन 60 आ गया है। ऐसे ही ये जो 10 है, इस 10 को भी हम यहाँ पर मतलब 6 इंटू 10 कर सकते हैं ना इसको, तो इसको भी हम अलग कर लेते हैं। तो 1.745 अपॉन 6 इंटू 10⁻, ये -2 है और ये अपॉन में यहाँ पर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। चलिए भी लिख ही देती हूँ 10 और -2। तो अब ये यहाँ पर क्या आ गया 1.745 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻3 ये हो गया। ये पावर 1 है, ऊपर गई तो माइनस में हो गई, -2 -1 कितना आ जाएगा -3। अब जस्ट आपको ये 6 से डिवाइड करना है। तो ये हमारे पास 1 मिनट की वैल्यू क्या आ गई, इसको हम 6 से डिवाइड कर लेते हैं 1.745। अब तो हम इतना तो पॉइंट के लिए भी डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता है कि यहाँ पहले ही पॉइंट आ जाएगा। तो 6 2 12, यहाँ ये 12 आ गया, यहाँ कितने बच गए ये 5 और ये 4 ले आए। तो ये डिवाइड करके आ गया यहाँ पर 0.2908 इंटू 10⁻⁻3। अब फिर से ऐसा ही करेंगे कि ये जो डेसिमल है इसको हम इधर ले जाएंगे, तो 2.9। और हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पर ये 0.8 है तो थोड़ा हम राउंड ऑफ करके यहाँ इसको 1 तक लिख लेते हैं। तो 2.91 इंटू 10⁻, हमने क्या किया है डेसिमल को 1 प्लेस जो है वो मूव कराया है, तो इसलिए यहाँ पावर में क्या होगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि जब हम इधर राइट में ले जाते हैं तो पावर माइनस होती है, लेफ्ट में ले जाते हैं तो पावर प्लस होती है। तो यहाँ -3 और कितना मूव कराया है इसको 1 प्लेस, तो ये हो गया अब ये 4। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। -3 और ये यहाँ पर -1, तो टोटल -4 आ गया। ये 1 मिनट की वैल्यू आ गई रेडियन में हमारे पास। अब सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट में हमको सेकेंड के लिए वैल्यू निकालनी है रेडियन में। तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड और इसकी वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड के लिए ये 60 सेकेंड। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी है 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। यहाँ से हमें चाहिए 1 सेकेंड की वैल्यू, तो ये 60 अपॉन में आ जाएगा 2.91 अपॉन 60 इंटू 10⁻⁻4। अब जस्ट फिर हम ऐसा ही करेंगे कि 2.91 अपॉन 6 इंटू 10⁻⁻5 लिख लें इस ज़ीरो की वजह से, और अब हम इसको 6 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अब जब हम इसको 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 4 जा 24, तो यहाँ 4 आएगा 0.4 और फिर ऐसे ही 6 8 जा 48 ये आ जाएगा, फिर 6 5 जा 30 यहाँ तक ही ले लेते हैं हम इंटू 10⁻⁻5। अब फिर हम ऐसे ही 4 के बाद डेसिमल लगाएंगे तो 4.85 लिखेंगे, तो इंटू 10⁻ क्या हो जाएगा -6। अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये ऐसे यहाँ मूव कराया हमने किधर राइट साइड में, तो पावर में माइनस करेंगे तो -6 हो जाएगा। ये वैल्यू आ गई है 1 सेकेंड की। तो 1 सेकेंड रेडियन में इतना होता है। तो आई होप कि आपको अब कैलकुलेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन है, तो हम थोड़ा सा नंबर को राउंड ऑफ भी कर सकते हैं जैसे हमने यहाँ पर किया। ठीक है, और ये वैल्यू हम डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें लर्न है, अदरवाइज हम ऐसे फाइंड भी कर सकते हैं।
तो आपको ये कैलकुलेशन सहित अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई डाउट्स हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।